भाई साहब, हमारे देश में बहुत गरीबी है, पर कितने गरीब हैं ये तो ना आपको पता है और ना हमको पता है। नहीं, कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है अगर किडनी लीवर के बगैर अगर मैं जिंदा रह पाता तो मैं इन्हें गिफ्ट कर दिया होता। लेकिन ये वो वाले गरीब नहीं होते जिन्हें हम आप समझते हैं। ये वो वाले गरीब होते हैं जिन्हें हम और आप समझ ही नहीं सकते। गरीब वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं। एक गरीब वो होते हैं जिनका खाने पीने लिए दिए बराबर हो जाता, कुछ बचता नहीं है। एक वो गरीब होते हैं जो कमाने धमाने के बाद लिए दिए बराबर भी नहीं होता, ऊपर से घट भी जाता है। और एक वो गरीब होते हैं जिनका लिए दिए बराबर तो हो जाता है पर दूसरों की कमाई से इनका जो जी जलने लगता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो वाली जी जल जाती है इनकी। और इनकी बात हम करेंगे इसी वीडियो में, बहुत डिटेल में करेंगे। और ये वो लोग हैं जो रिच वाले फीडर में आते हैं, लेकिन इन्हें गरीब का टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। क्योंकि हम लोग ओची लोग हैं, ओची, समझे कि नहीं। भाई साहब, इस इंसान को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। इसका नाम है राजन सिंह मुकुट। मैं किसी का नाम खराब नहीं करना चाहता, हो सकता है कि हमारी विचारधारा अलग हो, इसकी विचारधारा अलग हो, लेकिन हमारी विचारधारा अगर नहीं मैच करते तो किसी का नाम खराब करके, किसी का गलत तरीके से नाम लेकर के मैं ऊपर नहीं हो जाऊंगा, ना तो वो नीचा हो जाएगा। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। इसलिए बात बहुत परफेक्ट तरीके से और नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। होता क्या है, चाहे आप भोजपुरी इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए और चाहे टॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, ये तीनों इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री ही है। यहाँ पर फिल्में बनती है, गाना बनता है, यहाँ के स्टार्स हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन होता क्या है, पहले बॉलीवुड स्टार को प्रचार के लिए अफोर्ड किया जाता था, चाहे वो चप्पल के लिए किया जाता हो, चाहे वो तेल के लिए किया जाता हो, चाहे वो किसी मेटल्स के लिए किया जाता हो, चाहे वो बनियान के लिए किया जाता हो, चाहे वो गुटखा प्रचार के लिए किया जाता हो। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, उसी प्रचार को टॉलीवुड इंडस्ट्री को भी दिया गया। कुछ लोग टॉलीवुड में बहुत ज्यादा 80% लोग हैं जो कि गुटखे का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन 20% लोग गुटखे का प्रचार करते हैं। तो भाई वो हमारी मेंटेलिटी है, हम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बनियान चप्पल वगैरह वगैरह प्रचार हर कोई करता। अब जब यही चीज भोजपुरी इंडस्ट्री में आने लगी तो लोगों को खलबली मच गया। पहली बात ये सोचिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 500 करोड़ की फिल्में बनाता है, 2-2 हजार करोड़ की कमाई करता है, वो गुटखे का प्रचार कर सकता है। एक टॉलीवुड इंडस्ट्री है जो 500 करोड़ की फिल्में बनाता है और 2-2 हजार करोड़ से ऊपर की कमाई करता है, वो भी गुटखे का प्रचार कर सकता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसके गाने चलने भी बहुत मुश्किल से मतलब संभव हो पाता है, वो लोग गुटखे का प्रचार नहीं कर सकते। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। ये होता है कि हमारे एक लेवल बढ़ रहा है, लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम भी गुटखे का प्रचार कर सके। यूपी बिहार झारखंड में भी इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं। खेसारी लाल यादव ने भी गुटखे का प्रचार किया है, खेसारी यादव ने स्टील का भी प्रचार किया है, खेसारी लाल यादव ने स्लीपर का भी प्रचार किया है, खेसारी यादव ने भी तेल का प्रचार किया है। और ये चीज तेल का प्रचार पवन सिंह भी किए हैं। पवन सिंह अब प्रचार किए हैं कैश गोल्ड मसाले का, मतलब एक इलायची खाया जाता है वो गुटखा ही होता है, उसका प्रचार किया है। और उस चीज पर लोग इतना ज्यादा भड़क गए हैं कि कह रहे हैं कि ये भी उसी स्टार के जैसे हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि उस स्टार की तरह ही हो जाए, क्योंकि वो स्टार्स इतने बड़े फीस चार्ज करने के बाद भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और वो गुटखे का प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पवन सिंह से ही सीखेगा गुटखे का प्रचार करना, ऐसा नहीं कि कोई खेसारी यादव से ही सीखेगा गुटखे का प्रचार करना। खेसारी यादव भी बाहर का प्रचार कर चुके हैं, पवन सिंह भी हाल फिलहाल में कैश ऐस का प्रचार कर चुके हैं, कैश है तो ऐसा ये वाला प्रचार कर चुके हैं, जो कि मनीष पॉल के साथ किए थे। बहुत दिन पहले 6-7 महीने शूट हो चुका था, उसका वीडियो वायरल हुआ। खैर, बात कर लेते हैं कि ये प्रचार उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले एक रीजन तो मैंने बता दिया कि 500 करोड़ की फिल्में बनाने वाले भी इसका प्रचार कर रहे हैं, तो 50 लाख की फिल्में बनाने वाले क्यों ना करें। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये दिखा रहे हैं, जिन्हें वो दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनके वो टैटू बनाते हैं, वो लोग इस चीज को सीखेंगे। पहली बात यह है कि गुटखा प्रचार करने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। होता क्या है, गुटखा प्रचार करने से ऐसा नहीं होता है कि लोग खाना शुरू ही कर देते हैं, और ऐसा नहीं होता कि आप गुटखे का प्रचार नहीं करेंगे तो लोग नहीं खाएंगे। गुटखा प्रचार करने से अपने देश में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होती है। गुटखा, पान, तंबाकू, नशा से में दारू जैसे इस तरीके की चीजें बहुत फायदेमंद होता है। और जहां पर ये बंद है वहां की स्थितियां आप जानते हैं कि अक्सर ऐसे राज्य जहां पर ये दारू बंद है, बिहार की हालत आप देख रहे हैं, और लोग किस तरीके से मतलब किसी न किसी अड़कड़ प्रकरण वो चलता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और गुटखे कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये हम सभी को पता है। ऐसा होता है कि जब इतने बड़े स्टार उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो उसे खाना ही खाना है। अब ये लोग, जो लोग उनसे सीखेंगे, तो भाई जो लोग टैटू बनाते हैं, कभी माँ बाप के टैटू बनाए हैं, कभी भगत सिंह के टैटू बनाए हैं, कभी राजगुरु सुखदेव के टैटू बनाए हैं, कभी महात्मा गांधी के टैटू बनाए हैं, कभी महाराणा प्रताप या संभाजी की टैटू बनाए हैं? नहीं, ये बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग फुटेज के भूखे हैं। इनको पता है कि पवन सिंह की टैटू बनाएंगे, पवन सिंह स्टेज पर जाएंगे तो हम 2-4 मिनट के लिए वायरल हो जाएंगे, हो सकता है 10-5 मिनट के लिए मुझे काम भी मिल जाए। तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, ये लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम किसी शॉर्टकट तरीके से फेमस हो जाए, शॉर्टकट तरीके से हम पॉपुलर हो जाए। ये उस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पवन सिंह के फैन हैं,
फैन वैन कोई किसी का नहीं होता, कोई इस दुनिया में किसी का है ही नहीं। अगर उससे उनका फायदा नहीं है, अगर पवन सिंह का कोई टैटू बना लिया, दोबारा इंटरव्यू लेके जाओ, अगर उनका काम नहीं मिला, उनका काम नहीं चला, मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो आप देखो किस तरीके से उनके लहजे में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा कोई नहीं होता कि कोई किसी से कुछ सीखता। अगर मैंने आज तक गुटखा नहीं खाया, आप चाहे कितने बड़े बड़े स्टार, पवन सिंह हमारे फेवरेट है, पवन सिंह को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। बॉलीवुड में मुझे टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद है, टॉलीवुड में चले जाएंगे तो मुझे अल्लू अर्जुन पसंद है। लेकिन टाइगर श्रॉफ भी गुटखे का प्रचार करते हैं और पवन सिंह भी कर ही दिए, लेकिन मैं नहीं खाता हूं तो नहीं खाऊंगा। तो ये मेरा फेवर है, ये हम अपने आप पर कितना कंट्रोल है ये डिपेंड करता है। तो पहली बात, ये बात बहुत झूठी है और बहुत ही तर्कहीन बात है कि किसी से कुछ सीख कर इंसान करता है। कोई साथी बाराती खाएगा, अपने साथ में रहने वाले खाएंगे तो भी लोग सीख जाएंगे, या कोई नहीं भी खाता तो लोग वो देखते देखते सीख जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, कोई स्टार का ही पीछा करता है। अगर पैसे की बात आएगी तो उस जगह पर ये खुद भी होंगे तो ये उसका प्रचार करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे कोई भागता। भाई अपना स्वार्थ देखो, होता क्या है, आदमी शुरुआत में 2-4 दिन विरोध करता है, फिर काम खत्म, फिर सब जनरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी चीज को प्रोपेगेंडा बना करके काम करते हैं। 2-4 दिन वीडियो बनाएंगे, हमारा प्रॉफिट वो ले लिया, उसको भी पैसा मिल गया, वो भी अपना प्रचार कर दिया एक टाइम के लिए, बस उसका भी प्रॉफिट, मेरा भी प्रॉफिट, और लोग भी समझ गए कि भाई इसका भी विचारधारा सही है, बात खत्म हो गई। कोई ऐसा नहीं है कि जनहित की बात सोचे, और जनहित की बात सोचेगा भी तो जहां पर उसका वैल्यूबल कोई स्थान होगा। ऐसा नहीं मतलब कहीं भी कुछ भी सोचने लग जाओ, मतलब अपने खुद बर्बाद हो जाओ, दुनिया तो बर्बाद है ही है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।